फिर आगे शकल नहीं दिखाते। इस क्षेत्र में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, हम देखते हुए आ रहे हैं। मेन रोड देख लो, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। डेवलपमेंट हुआ, उसमें रद्दी मटेरियल का यूज किया गया। गाजियाबाद में निगम चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं और एक बार फिर जनता अपना प्रतिनिधि निगम पार्षद के रूप में चुनने वाली है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अपने मौजूदा निगम पार्षद से क्षेत्र की जनता कितनी खुश या नाखुश है। हमारा विशेष कार्यक्रम दर्पण झूठ न बोले गाजियाबाद में निगम चुनाव से पहले जनता की राय ले रहा है और साथ ही मौजूदा निगम पार्षद के द्वारा किए गए कार्यों की पड़ताल भी कर रहा है। दिल्ली एनसीआर के नंबर 1 वेब चैनल दिल्ली दर्पण की टीम जब वार्ड नंबर 31 गई तो वहां पर इलाके के लोगों में अपनी पार्षद बबीता चौधरी को लेकर गुस्सा भरा पड़ा था। लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने 2012 में निगम चुनावों के बाद आज तक अपनी पार्षद को देखा ही नहीं है। इस वक्त हम राकेश मार्ग के पास कोट गांव के तेजाब मिल कॉलोनी में हैं। अगर इस वार्ड की बात की जाए तो वर्तमान में ये वार्ड नंबर 52 है और इससे पहले ये वार्ड नंबर 31 था। यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लोगों की क्या परेशानियां हैं। पिछले 5 साल में यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और उनके काम में क्या क्या खामियां हैं, बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आप बताइए कि आप अपने पार्षद को पहचानते हैं, उनका नाम क्या है? देखिए, पार्षद जब इलेक्शन हुए थे तो हमारे यहाँ के बबीता चौधरी पार्षद हैं। उसके बाद हमने उस पार्षद को दोबारा कभी रोड पे नहीं देखा, कभी हमारी समस्या सुनते हुए नहीं देखा, कभी दुख सुख में नहीं देखा। हाँ, निकलते पड़ते आती जाती रहती है, बाकी स्कूल पे बैठी रहती हैं वो। अगर यहाँ पे बात की जाए पिछले 5 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ है, नालियों की बात की जाए, रोड की बात की जाए, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की बात की जाए, तो क्या क्या डेवलपमेंट है यहाँ पे? कोट गांव में आपके सामने है जीटी रोड, ये मेन रोड देख लो, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। कोई सी भी गली नहीं बनी है। गलियों में कम से कम 1.5, 2, 3 फुट पानी भरा हुआ है। हर घर का आदमी परेशान है। नाले पूरे भरे रहते हैं, जिसका हमने विरोध करा था कि नाला नहीं बनना चाहिए। जबरदस्ती नाला बनाया गया और उसके बावजूद इसकी सफाई नहीं होती है। इसमें कूड़ा भरा हुआ है, रैंप तक निकाले नहीं है। स्वीपर कहता है कि जी मैं कहाँ से निकालूं, जब पार्षद ने पूरा नाला पट रखा है। अपने पार्षद को आप 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे? हम तो 0/0 देंगे जी। आप अपने पार्षद को जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हमारी इसी कॉलोनी में वो गली में रहती हैं। एक स्कूल चलाती हैं, बस स्कूल चलाती हैं, बाकी वो कुछ नहीं करती। 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। सारी सड़कें टूटी पड़ी है, 5 साल से सड़क नहीं बनी है, ना कोई सफाई कर्मी सफाई करता है। गंदा गंदा पानी, 1-1 फुट पानी नालियों में, नालियों का जो है वो। कितने पॉइंट्स देंगे आप अपने पार्षद को? पार्षद को तो हम 0/0 देंगे, जब कुछ करा ही नहीं है। क्या आपके पार्षद जो है वो आपसे आके मिलते हैं पार्षद बनने के? नहीं जी, बस उस टाइम मिलते हैं जब इलेक्शन होता है, तब आके पैर छूते हैं सबके। हाँ जी, मेरे को वोट देना और मैं आपकी समस्या हल करूंगा। अब फिर आगे शकल नहीं दिखाते। कई बार 4 बार मैंने बोला सड़क बनवाने के लिए, हाँ बनेगी, अभी बजट अलाउ नहीं हुआ है। ये बताइएगा, आप अपने पार्षद को 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे? 0 नंबर। अब आप ये बताइएगा पिछले 5 सालों में कितना डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ? डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस क्षेत्र में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, हम देखते हुए आ रहे हैं। मैं तो कई सालों से यहाँ 20 सालों से रह रहा हूँ तकरीबन, लेकिन इस इलाके में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। और जितना भी डेवलपमेंट हुआ उसमें रद्दी मटेरियल का यूज़ किया गया, जो कुछ ही दिन में उखड़ करके सब बाहर आ गया। तो इसलिए हम 0 में से 0 नंबर ही देंगे। इलाके में जहां देखो वहीं गंदगी है, जिसके चलते हमेशा बीमारियों का डर बना रहता है। इस इलाके में पंचवटी और कोट गांव का क्षेत्र आता है। क्षेत्र की समस्याओं और अव्यवस्था को देखकर खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बबीता चौधरी अपने इलाके में कितनी सक्रिय रही हैं। ये आलम तब है जब बबीता चौधरी के पति सुनील चौधरी खुद भी पार्षद रह चुके हैं। बहरहाल दर्पण झूठ न बोले की पड़ताल में बबीता चौधरी फेल हुई। गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। दर्पण झूठ न बोले में।